स्वागत है आप सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, समांतर श्रेणी के बारे में। ये कक्षा 10 का एक चैप्टर है, 5th चैप्टर है ये। तो इसमें देखेंगे हम कि ये समांतर श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पास एक होती है, इसमें सीक्वेंस होता है, एक होता है इसमें सीरीज होता है, और एक इसमें होती है, हमने प्रोग्रेशन जो पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रोग्रेशन के बारे में ये जो है सीक्वेंस, ये इसको क्रम बोलते हैं, ये है तो इसमें हमको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है। तो सीक्वेंस क्या है, हम यदि कोई यहाँ संख्या लिखें 3, 5, 7, 9, 8 और ये हो गया 10, तो ये एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस यानी संख्याओं का एक क्रम होता है जिसमें उनमें कोई ना कोई एक नियम जरूर होता है, कोई ना कोई उसमें रूल्स होता है, उसको सीक्वेंस बोलते हैं। सीरीज क्या होती है, इन सभी का जो प्लस होता है, जो भी संख्या आएगी, सीरीज होता है उन सभी संख्याओं का या सीक्वेंस का ये सम होता है, योग होता है। और प्रोग्रेशन क्या होता है, ये जो सीरीज दी गई है, इस सीरीज का जो हम nth टर्म फाइंड करते हैं, nth टर्म ज्ञात करते हैं, वही प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे यदि हम यहाँ बात करें 1, 3, 5, 7, 9 nth टर्म, यानी यदि हमको इसका nth टर्म फाइंड करना है तो ये फिर प्रोग्रेशन कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। तो हमको इसकी बेसिक जानकारी होना जरूरी है कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है और ये प्रोग्रेशन क्या है। तो सीक्वेंस संख्याओं का एक ऐसी क्रमबद्ध व्यवस्था होती है जिनमें आपस में कोई ना कोई उसमें नियम होता है और वो कॉमा के द्वारा आपस में डिनोट किए जाते हैं। और सीरीज क्या होता है, उन सभी सीक्वेंस का वो सम होता है, टोटल होता है, वो श्रेणी के सीरीज कहलाती है। और प्रोग्रेशन क्या होता है, उस सीरीज का या उस सीक्वेंस का हमको जब nth टर्म फाइंड करना होता है तब वो प्रोग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। एरिथमेटिक यानी समांतर श्रेणी, यानी जो भी सीक्वेंस होगा उसमें कोई ना कोई उसमें समान, उसमें डिफरेंस है, उसमें इक्वल डिफरेंस होगा, उसमें समान अंतर होगा। तो कैसे उसको पहचानेंगे, यहाँ हम कोई एग्जाम्पल लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 1, 3, 4, 7, 10, 12, यहाँ लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ लिख रहे हैं 5, 7, 9, 11, 13। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यदि हम इसका डिफरेंस फाइंड करना चाहें कि इसमें समान, इसमें अंतर या इक्वल डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, अगले में से पहले को माइनस करते थे। यदि हम 3 से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 4 से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 7 से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 10 से 7 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 12 से 10 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये डिफरेंस सबका डिफरेंट आ रहा है, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 4 से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 8 से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 10 से 8 को माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा, और 12 से 10 को माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, AP बोलते हैं। यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ भी इक्वल डिफरेंस आ रहा, तो ये भी एक समांतर श्रेणी होगा। और ये 5, 7, 9, 11, 13, यहाँ हम देख रहे हैं सभी में 2 का डिफरेंस आ रहा, तो ये भी एक समांतर श्रेणी होगा।
तो इस प्रकार से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है, उसके बेस हम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चनों में आते हैं। इसमें 5.1 में एक क्वेश्चन पहले का ये तीसरा नंबर है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। जैसे पहले कितनी थी इसमें 150 रुपये था, अब क्या ये इसमें 50 रुपये बढ़ रहा है, तो जब इसमें बढ़ाएंगे 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, फिर 50 रुपये बढ़ेगा तो फिर ये 250 हो जाएगा, फिर इसमें 50 रुपये बढ़ेगा तो फिर ये 300 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 200, 250, 300 सभी में 50% का डिफरेंस, सेम डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी होगा। इस प्रकार से हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है। इस पर एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ सेकंड नंबर में दिया हुआ है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखो, जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी है। यहाँ लिखना है हमको, दी गई चार पद जबकि a = 10 और d = यहाँ दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। इस सवाल को लगाने से पहले हम लोगों को कुछ इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इसमें जैसे दिया गया है, किसी भी श्रेणी का nवां जो पद होता है वो होता है an = a + n-1 × d। an उसका nth टर्म होता है, a उसका प्रथम पद होता है, n उसमें पदों की संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, d उसमें सारवांतर होता है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं प्रथम पद, और d जो होता है इसको सारवांतर बोलते हैं, ये सारवांतर होता है, और n जो होता है पदों की संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, ये उसमें होता है। ये हमको मालूम होना चाहिए। और जो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो प्रोग्रेशन का सीरीज होता है, इसका जो एक लिखने का जो एक क्रम होता है, इस प्रकार से लिखते हैं इसको हम। ये है ए, पहले ए रहेगा, फिर a + d रहेगा, फिर a + 2d रहेगा, फिर बढ़ता जाएगा a + nd तक रहेगा। तो इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सीक्वेंस में। तो यहाँ देख रहे हैं a = 10 दिया और d = 10, हाँ दोनों में 10 दिया हुआ, तो हमको उसके प्रथम 4 पद लिखना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, प्रथम पद जो इसमें आ गया, ये अपने पास 10 ही दिया हुआ है, दूसरे पद के लिए क्या करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a + जैसे हम लिखा है nth टर्म n-1 होता है, तो दूसरा की बात होती है, यहाँ हो जाएगी ये 2 - 1, क्योंकि इसके पहले फार्मूला के रूप में इसको लिखें तो तुमको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये हो जाएगा a में अपने पास 10 दिया हुआ है, दूसरा पद 2 - 1, और d इसमें दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 10 + 2 से होंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 × 10, ये आ गया 20 आ गया। इसका दूसरा पद आ गया यहाँ पास 20 आ गया। अब इसका तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद के लिए जैसे यहाँ पास है a अपने पास है ही, a = 10 है, फिर तीसरा में 3 - 1
और डी अपने पास दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो इसको निकाल लेंगे। 10 प्लस 3 माइनस 1 2, 2 इंटू हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20, तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 30। तीसरा पद आ गया अपने पास, ये 30 आ गया। इसके बाद चौथा पद यहाँ निकालेंगे, फोर्थ टर्म, तो यहाँ हो जाएगी ये ए की वैल्यू 10 ही दिया हुआ है, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इंटू डी क्यों 10 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 30, ये हो जाएगा 40। तो हमको प्रथम 4 पद लिखना है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये चतुर्थ पद हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे तो दी गई श्रेणी के क्रमशः 10, 20, 30, 40 है। इस प्रकार हमको सवाल को लगाना है। इसके बाद हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये इसमें दिया हुआ इसका ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथे में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात करो, इसका प्रथम और इसके 3 पद लिखो। तो हम इसके पहले नंबर सवाल देख रहे हैं। यहाँ पास ये दिया हुआ है, यहाँ पास 2, 4, 6, 8, 16। इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पहला हो गया। दो इसमें एक और, इसमें और लेना, इसका 9th नंबर ले रहे हैं। एक 9th नंबर दिया हुआ है 1, 3, 9, 27। ये दो क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। यहाँ हमको पहचानना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि है तो हमको इसका सार्वधातुक और 3 पद लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे ये पहले 2, 4, 6, 8, 16। इसको पहले माइनस करेंगे, सेकेंड से पहले को माइनस करेंगे और 3-4 स्टेप कर लेंगे। और इस समय इसका डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका अंतर सेम आ रहा है, तो ये इसका समांतर श्रेणी में होगा। तो यदि हम 4 से 2 को माइनस करें तो 2 आएगा, 6 से 4 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 से 6 करें तो ये भी आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन यदि 16 से 8 को माइनस करें तो 8 आ जाएगा। हम इसमें देख रहे हैं, इसमें इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सब में, सॉरी इसमें क्या यहाँ पास जो था 4 के बाद यहाँ 8 है, फिर 16 आ गया। तो ये तो खैर ठीक है, इसका जो वैल्यू है 2 आ गया। और जब 8 से 4 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जब हम इसमें से 16 से 8 घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 8 आएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो डिफरेंस सभी में अलग अलग आ रहा है। तो अलग अलग आ रहा है तो ये क्या करेंगे, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है, एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। 9th नंबर इसका देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है 1, 3, 9, 27। इसमें से यदि ये माइनस करते हैं 3 से 1 को तो 2 आएगा, 9 से 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 27 से यदि 9 को करेंगे तो कितना आ जाएगी, ये 18 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं सभी डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। दी गई श्रेणी एपी नहीं है।
इस प्रकार से हमको इसमें चेक करना है, और यदि श्रेणी होगा तो उसको हमको सारवांतर उसका तीसरा पद भी लिखना पड़ेगा, 3 पद भी लिखना पड़ेगा उसका। इसके एक और देख रहे हैं एग्जाम्पल इसमें, ये इसमें दिया हुआ सेकंड नंबर इसका, ये दिया हुआ है 2, 5.2, 3, 7/2। इसको देखना है क्वेश्चन को, तो इसको जब यहाँ चेक करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पास 5/2 - 2 तो हो जाएगा 5 - 4/2 इसका हो जाएगा 1/2। इसको करेंगे तो 3 - 5/2 हो जाएगा 6 - 5/2 इसका 1/2। यहाँ करेंगे 7/2 - 3 इसका हो जाएगा 7 - 6/2 इसका हो जाएगा 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं सभी में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो एक समांतर श्रेणी होगा। और जब हमको मालूम हो गया कि जो श्रेणी ये समांतर श्रेणी है, तो हमको इसका सारवांतर निकला। सारवांतर कितना हो जाएगा, जितना उसका डिफरेंस आ रहा है वही इसका सारवांतर होगा। ये 1/2 हो जाएगा। अब हमको इसको 3 पद लिखना है इसमें, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ये हो जाएगा, जैसे हमने बताया था कि हम इसको कैसे लिखते हैं समांतर श्रेणी को। इसको लिखने क्रम है a + 2d, a + 3d, a + 4d। ये इसका व्यापक रूप कहलाता है, समांतर श्रेणी को लिखने का ये व्यापक पद कहलाता है। तो हम इसमें भी इनकी वैल्यू को रख के इसका जो क्रम है वो निकाल सकते हैं, उसके पदों की संख्या निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे इसको करेंगे, यहाँ a = हो जाएगा 2, d अपने को मिल गया ये 1/2, तो प्रथम पद हो जाएगा a = 2 हो जाएगा। यहाँ प्रथम पद इसका 2 हो जाएगा, और हमको इसमें इसका दूसरा पद निकला, दूसरा पद इसमें a + 2d होगा, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद के लिए a + 2d होता है, तो यहाँ अपने पास हो गया a का वैल्यू हो गया, ये 2 हो गया। इसके बाद d की वैल्यू पास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1/2, तो 2 × 1/2 तो हो जाएगा 2, ये 2 कैंसिल तो 1, यानी आ गया 3। दूसरा पद आ गया अपने पास 3 आ गया। अब तीसरा पद हो जाएगा a + 3d, यानी हो जाएगा 2, 3d की वैल्यू 1/2 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3/2 गुणा हो जाएगा इससे, तो ये 4 और 3/2 ये बराबर हो जाएगा 7/2। तो इस प्रकार से हमको इसके 3 पद लिखना हो, तो यहाँ लिखेंगे दी गई श्रेणी के 3 पद क्रमशः 2, 3, 7/2 हैं। इस प्रकार से हमको इसका पद निकालने हैं। इसमें एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम 5.2 का। में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड नंबर ये। इसमें दिया है इसमें हमको इसका सही उत्तर चुनना है। पहले में दिया हुआ एक AP दिया हुआ है, AP में 10, 7, 4 और का 30वां पद है। ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पास 97, 77,
में दिया -77 और डी में दिया हुआ यहाँ पास -87 दिया है। हमको क्या करना है, इसका तीसरा पद देखना है कि तीसरा पद इनमें से कौन सा है। तो ये इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ प्रथम पद अपने पास 10 दिया हुआ है और तीसरा पद को इसमें निकालना है तो 30 - 1 हो जाएगा। और डी इसका डिफरेंस जो आ रहा है 7 से 10 घटाएंगे तो 3 आएगा, 4 से 7 घटाएंगे तो कोई -3 ही आएगा, दोनों में डिफरेंस सेम आया। तो यहाँ क्या करेंगे हम -3 करेंगे तो वैल्यू आएगी 10 और 30 से घटाएंगे तो 29 इंटू -3 हो जाएगा 10 और इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 27 8 ये हो जाएगा -77। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी नंबर होगा। इस प्रकार से हमको इसमें पहचानना है, इसमें देखना है कि कौन सा इसका आंसर सही है। इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या करना है, समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। जैसे पहला नंबर इसका दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ, फिर बॉक्स बना हुआ है, इसके बाद यहाँ एक 26 दिया हुआ है। इसमें एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका सेकंड नंबर, ये खाली बॉक्स रिक्त स्थान दिया हुआ है। इसके बाद ये 13 है, 13 के बाद फिर ये खाली बॉक्स, उसके बाद ये 3 दिया हुआ है। हमको ये बताना है कि ये जो बॉक्स है यहाँ खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने क्या बताया था, इसका जो व्यापक पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, AP का जो व्यापक पद होता है ये होता है इसमें a + 2d a + 3d, फिर ये a + nd तक जाता है। तो इसको हम इसमें प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a2 क्या ही तो प्रथम पद ही दिया हुआ है 2, इसके बाद सेकंड यानी a + 2d, तो a + 2d दिया हुआ कितना, ये अपने पास नहीं दिया हुआ है संख्या, और अपने पास तीसरा पद दिया हुआ है a+, दूसरे पद में क्या a + d आएगा, यहाँ पास a + d रहेगा, और तीसरे पद में a + 2d = यहाँ हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 2 + 2d = 26 और 2d = 26 - 2 हो जाएगा 24 और d = हो जाएगा 24/2 = 12 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इनमें रखेंगे तो हमको इसका दूसरा पद मिलेगा। तो क्या, जैसे a में दिया हुआ ये 2 है, इसके बाद d की वैल्यू क्या मिली 12 में, तो कितना हो जाएगा 14, यानी यहाँ पास क्या आएगा 14 आएगा अंक। तो ये श्रेणी किस प्रकार से हो जाएगी, ये 2 14 और ये 26, इस प्रकार से सीरीज बनेगी, सीक्वेंस बनेगी, इसका बनेगा। अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है यहाँ पास 13, हमको यहाँ कौन कौन से संख्याएं होंगी उसको हमको ज्ञात करना। तो क्या करेंगे इसके लिए, जैसे ये प्रथम पद है, ये हमको नहीं मालूम है, यहाँ ये दूसरा पद है यानी a + d = अपने पास दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तीसरा पद है ये, तो a + 2d = ये हमको नहीं मालूम है, ये चौथा पद अपने को मालूम है a + 3d = हो जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे, इससे a और d की वैल्यू निकालेंगे और इस वैल्यू को इनमें रखेंगे तो हमको दोनों का मान यहाँ मिलेगा। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a + 3d = 3 और a + d = हो जाएगा यहाँ पास 13। इसको माइनस करेंगे, ये कैंसिल हुआ, 2d = इससे माइनस करेंगे तो
ये -10 आएगा और d इक्वल टू करेंगे -10/2, ये आ जाएगा -5। तो अपने को क्या है, वैल्यू को इसमें रख देना अपने को यहाँ। यदि इस वैल्यू को इसमें रखें तो हमको यहाँ a का मान मिल जाएगा, तो इसमें रखते हैं a प्लस d, यानी ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 13, यानी a इक्वल टू 13, यहाँ से माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी a की वैल्यू उनके पास आ गई 18 आ गई और d की वैल्यू आ गई -5 आ गई। यानी अपने पास प्रथम पद कितना आ गया, यहाँ पास 18 आ गया और तीसरा पद अपने पास क्या आएगा, इसमें वैल्यू को रखेंगे a प्लस तीसरे पद के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -5 है, तो हो जाएगा 18 - 10, यानी हो जाएगा 8 आ जाएगी। यहाँ वैल्यू आ जाएगी 18 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हमको वैल्यू को फाइंड करना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि इसमें दिया किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात करना है। तो इसमें देखते हैं लिखना है, क्या लिखा है इसमें, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, सारवांतर ज्ञात करना है। उसका सारवांतर ज्ञात करना, तो यहाँ क्या करेंगे, सत्रहवां पद यानी हो जाएगी ये a प्लस 16d 10वें पद से, 10वां पद यानी a प्लस 9d से 7 अधिक है। इस प्रकार से हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ, तो ये हो जाएगा, यदि इसको यहाँ लाते हैं तो हो जाएगा a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7, तो a कैंसिल हो जाएगा, 16 से 9 घटाएंगे तो 7d इक्वल टू 7 हो गया, तो d की वैल्यू आ जाएगी 7/7 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अपने हमको सारवांतर इसका मिल गया, ये हमको ज्ञात करना था। अतः AP का सारवांतर d इक्वल टू 1 है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें एक 40 नंबर है, इसका 40 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। दस एवं 250 4 के गुणजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको पहले इसका हमको सीक्वेंस फाइंड करना पड़ेगा, इसको क्रम हमको पहले इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, इसके बाद कुछ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या करना अपने को,
10 और 250 के बीच में, तो हमको देखना है 10 के और 250 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 10 में तो नहीं जाएगा, जितनी 10 में करते हैं तो 4 दूना 8 हो गया, 2 बचेगा। तो यदि हम इसमें 2 को जोड़ दें तो हम वो जो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अपने पास प्रथम पद क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। फिर 12 के बाद हमको क्या करना है, 4 से हमको विभाज्य यानी उससे गुणज का होना चाहिए। तो 4 का डिफरेंस करते हैं तो 12 16 हो गया, 16 के बाद 20 आ जाएगा, 20 के बाद 24 प्रकार से संख्या कहाँ तक बढ़ेगी, हमको अंतिम संख्या यहाँ फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 250 में 4 से डिवाइड करें तो 4 छंग 24 ये हुआ और 4 दूना 8, फिर 2 का डिफरेंस आ रहा है कि मतलब यदि यहाँ 2 यदि प्लस कर दें तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन हमको 250 के पहले संख्या लेना है। तो यदि हम 2 से इसमें 2 को माइनस कर दें अर्थात 248, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 248। तो यहाँ लिखेंगे इससे पी क्या बनेगा, 12 बनेगा, 12 के बाद 16 बनेगा, 16 के बाद 20 से कहाँ तक चला जाएगा, 248 तक। तो इसमें हमको पदों की संख्या याद करनी है इसमें, तो ये हो जाएगा 248 का अंतिम पद तो हो जाएगा an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो हो जाएगा 248 और a की वैल्यू यानी ये 12 आ गया। इसके बाद n-1 और d, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 12 हो जाएगा 4n-4, 248, 12 से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 और ये 4 यहाँ 240, तो n इजकल टू हो जाएगा 240 बटे 4 यानी 60। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी आ गई, 60। अर्थात मतलब इस 10 और 250 के बीच में 4 की ऊर्जाओं की संख्या कितनी है, 60 है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं अतः इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज हम लोगों ने देखा कि समांतर श्रेणी क्या होती है और इन पे फार्मूले किस प्रकार के होते हैं, हम इनके क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए लोग पहली बार चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन लोगों को पहले से मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।